राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। 3-4 दिन से मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, दूसरी बात कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था कि किस टॉपिक पे बनाए, समझ में नहीं आ रहा था। और आप लोग भी कोई सजेशन नहीं देते हो कि क्या है क्या नहीं। फिर सोचा कि चलो जी कह करके कि बनाते हैं कुछ। तो मैं अपने हस्बैंड से ऐसे ही कह रही थी, तो हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते हम ऐसी बात करने लगे कि भी बेटा हमारी शादी को अब जनवरी में 6 साल हो जाएंगे कंप्लीट, और कितने लोग हैं जो हमारा साथ छोड़ चुके हैं, कितने लोग अचानक जिनकी उम्मीद नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो हम अपनी एल्बम देखते हैं। एल्बम निकाली, एल्बम देखने लगे। तो बैठे बैठे सोचने लगे कि जो हम फील कर रहे हैं, जो भी मतलब जिन लोगों को हम मिस कर रहे हैं, एक बार उन्हें याद करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस पे मतलब अपने मतलब रिंग सेरेमनी और जो शादी की जो एल्बम है, मगर इसके फ़ोटो मैं शेयर करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो हमने कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। डाउट तो ये भी था कि क्लियर नहीं आएंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपनी कुछ मेमोरीज, जिनके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और कभी वक्त मिलेगा तो आपको बताऊंगी, बहुत बातें हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि खैर वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक और रात बहुत बड़ी बात हुई। हम फोटो देख रहे थे, सबके फोटो थे, मतलब जो फैमिली में बच्चे वगैरह हैं सबके फोटो थे, सिर्फ मेरे बेटे देव का फोटो नहीं था। बहुत रोया, बहुत रोया। कहता है मेरा फोटो आपने नहीं खिंचवाया, आपने सबके फोटो खिंचवा दिए मम्मी पापा, आपने मेरा फोटो नहीं खिंचवाया, आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया। बहुत लड़ा, बहुत रोया, मैं बात नहीं करूँगा, मैं मतलब आप सोच नहीं सकते वो मतलब सिचुएशन कैसी थी। और हम हंस भी रहे थे और उसको समझा भी रहे थे कि बेटे ये ऐसी बात है, इस टाइम आप नहीं थे और आपका हमें पता भी नहीं था कि आप आओगे भी या नहीं आओगे, हमें नहीं पता था आपका। पर हाँ, हम आपको इसमें एडजस्ट करवा लेंगे, आपका एक फ़ोटो इसमें एडजस्ट करवा लेंगे। बहुत मुश्किल से उसे मनाया, मान तो गया वो, पर फिर भी कई बार बच्चे की बातें होती हैं। एक फ़ोटो मेरा दीवार पे है, मतलब बेड के पीछे ही लगा हुआ है, मेरा और मेरे हस्बैंड का शादी के ही टाइम का, तो हमने बड़ा बनवाया था। उसे भी जब कभी उसका मन होता है ना, तभी कहता है मम्मी इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें मुझे एडजस्ट करा लो। तो देखते हैं, कराऊंगी ज़रूर उसको। पर कई बार बच्चे की बातें ना समझ में नहीं आती कि उसका जवाब हम क्या दें। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी कुछ बेस्ट और कभी ना भूलने वाली मेमोरीज। ऐसी मेमोरीज जिनमें कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं हैं अब, और उन्हें हम हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनकी वजह से हमारी शादी पॉसिबल हुई, या कह सकते हैं कि उनकी वजह से ये शादी हुई। तो चलिए ये बातें तो होती रहेंगी और हम आपको अपनी यादों से मिलवाते हैं।
उस वक्त मैं बहुत मोटी होती थी, बहुत मोटी, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल पतले। और अब उल्टा है, अब मेरे हस्बैंड मोटे हैं और मैं पतली हूँ, लेकिन मैं फ़ोटो में नहीं लगती हूँ। फ़ोटो में मैं मोटी लगती हूँ, ऐसा लगता है जैसे अब भी मैं ऐसी हूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत पतली हूँ। तो चलिए, मेरी यादों से मिलिए। ये है मेरा भाई। एक्चुअली जब मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी तो उससे पहले जो रुपया पकड़ाते हैं लड़के को, वो भी रस्म मेरे घर पे हुई थी। तो पहले इन्हें रुपया पकड़ाया गया था, उसके बाद फिर मुझे तैयार किया गया था। तो ये मेरी रिंग सेरेमनी की फ़ोटो हैं, और ये सारा सामान था जो आया था। इसमें क्लियर नहीं दिख पा रहा है एक्चुअली फ़ोटो। ये सब मेरी फैमिली हैं, ससुराल वाले हैं, कुछ मेरे मायके वाले हैं। ये मेरी मम्मी हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर और उसके हस्बैंड। ये मेरे मम्मी पापा। ये मेरे तायस और चाचा हैं, जो कि दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। ये मेरी दोनों बुआ और बहन। ये बुआ और फूफा जी हैं, सबसे छोटे। ये मौसा और मौसी हैं मेरे, जिनकी वजह से ये शादी पॉसिबल हुई थी, और ये दुनिया में नहीं है। ये मेरे भाई वहाँ पे गए थे, जब लगन सगाई होती है तब की है। तो ये सगाई के हैं फ़ोटो। भाई हम तीनों बहनों में सबसे छोटा है, और ये मेरे चाचा जी का लड़का है। और ये मेरे सबसे छोटे चाचा जी हैं, जो मेरे ससुर जी को अंगूठी पहना रहे हैं। और ये मेरी चाची सास है, जो भात ले रही थी, क्योंकि मेरी सास नहीं है तो उनके बिहाफ पे इन्होंने लिया था। और ये मेरी बड़ी नंद हैं, ग्रीन सूट में, और बड़े नंदोई। और देखिए ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, कभी वीडियो में मैं मिलवाऊंगी तो आप यकीन नहीं कर पाओगे ये लोग वही हैं। तो देखिए हमारे दूल्हे साहब तैयार हैं हमारे पास आने के लिए, और देखिए हमें कैसी लग रही हूँ। देखिए ये मेरे बड़े जेठ हैं, ये मेरे देवर थे। और देखिए मेरे से छोटी वाली बहन है, और वो सबसे छोटी वाली बहन है। और यहाँ पे सारे भाई लेके जा रहे थे मुझे। और ये सारे भाई हैं मेरे। और देखिए मेरे ससुर है, और ये मेरी गोद में मेरा भतीजा था। और यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे मैं कितने गर्म कपड़े पहन के बैठी थी। 2 तो मेरे पे शॉल थे। और देखिए ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मैंने पर्दा किया था अपने फेरों पे, क्योंकि मुझसे ऐसे बैठा नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से मैंने पर्दा कर लिया था, ताकि किसी को मेरी प्रॉब्लम ना नज़र आए। उस वक्त मैं बहुत मोटी होती थी, बहुत ज़्यादा। और ये है मेरा विदाई का टाइम। और मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल में, और यहाँ पे हम पूज रहे हैं देवता। और ये जो होता है ना, कई रस्में होती हैं। ये मेरी चाची सास हैं, छोटे वाली। और ये संटी बोलते हैं ना, वो था। और यहाँ पे हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं अपने बड़ों का। और यहाँ मैं अपने देवरों को दे रही हूँ, कोई नेग होता है वो। तो आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा मेरे साथ मेरी फ़ोटो देख के। और ये देखिए ये सारे बहन भाई हैं ये।